Welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 9th. Today we are going to study chapter number 5 of your book Moments. The name of the chapter is The Happy Prince. So let us start. The Happy Prince was a beautiful statue. Happy Prince कोई लिविंग पर्सन नहीं है, उसके मरने के बाद में उसका एक स्टैचू बना दिया गया है. ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, और उस स्टैचू को गोल्ड से कवर कर दिया गया है. ही हैड सफायर्स फॉर आइज़, आँखों की जगह पे आँखों में उसे सफायर्स नाम का काफ़ी प्रेशस काफ़ी कीमती स्टोन्स होता है उसको लगाया गया है. एंड ए रूबी इन ही सोड, और तलवार का जो हैंडल होता है उसमें रूबी नाम का ये भी प्रेशस स्टोन ही होता है उसे लगाया हुआ है. वाई डिड ही वेंट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशस स्टोन्स. इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंस अपने शरीर से जो भी उसका कीमती प्रेशस चीज़ें होती हैं, जैसे उसका जो सफ़ायर्स का आइज़ हो गया, रूबी स्टोन जो उसके स्वॉर्ड के हैंडल में लगा हुआ होता है, या फिर जो गोल्ड का कवर होता है, उन सब चीज़ों को अपने शरीर से अलग कर देता है. तो लेट अस स्टार्ट. हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस का एक बहुत बड़ा सा स्टैचू एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे बना के रखा हुआ है. हाई अबव द सिटी, सिटी के बीचों बीच में और काफ़ी ऊंची जगह पे, जहाँ से वो अपने पूरे सिटी को देख सकता है, सारे गली को, सारे घर को, वो सारे लोगों को देख सकता है. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, उसके सारे शरीर को ऊपर से गोल्ड से कवर कर दिया गया है. फॉर आइज़ ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर्स, और आँख उसके दो ब्राइट सफ़ायर्स से बने हुए हैं, यानी आँखों में बहुत ही बेशकीमती काफ़ी प्रेशस स्टोन्स होता है सफ़ायर्स, उसको लगा दिया गया है. एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोड हिल्ट, और उसके तलवार का जो हैंडल होता है उसमें एक बड़ा सा रूबी स्टोन, ये भी प्रेशस स्टोन होता है, उसको लगाया हुआ है. वन नाइट देयर फ्ल्यू ओवर द सिटी ए लिटिल सोलो. एक रात क्या होता है, उस शहर में उड़ते हुए एक छोटी सी चिड़िया आ जाता है. हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर. उस चिड़िया के जो फ्रेंड्स होते हैं वो 6 वीक्स पहले ही इजिप्ट में चले गए हैं, क्योंकि इजिप्ट का मौसम अभी अच्छा है और उस शहर का जहाँ ये उड़ रहा होता है चिड़िया, वहाँ काफ़ी चिल्ड है, बहुत ही बिटर कोल्ड है. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, ये पीछे रह गया है, वो अपने दोस्तों के साथ इजिप्ट नहीं जा सका है, इसलिए उड़ते हुए उस शहर में आता है. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और वो भी इजिप्ट जाना चाहता है. ऑल डे लॉन्ग ही फ्ल्यू, पूरा दिन तो वो उड़ते रहा. एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय वो उस शहर में आता है जहाँ हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा होता है. वेयर शैल आई पुट अप, अब इस शहर में आके वो सोचता है कि हमें कहाँ आराम करना चाहिए. ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, अब उसे लगता है कि शहर में कहीं ना कहीं तो उसे जगह मिल ही जाएगी जहाँ वो रात में आराम कर सकता है. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, और फिर उसे एक स्टैचू दिखाई देता है जो काफ़ी ऊंचे पेडेस्टल पे रखा हुआ है. आई विल पुट अप देयर, और उसे समझ आ जाता है कि उसे स्टैचू के पास ही आराम करना चाहिए, रात बितानी चाहिए. आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, और वो कहता है कि चलो रात गुजारने का जगह मिल गया. इट इज़ ए फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर,
काफ़ी अच्छा जगह उसके लिए होता है, क्योंकि काफ़ी फ्रेश एयर उसे वहाँ मिलता है। सो ही एलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और वो उड़ते हुए प्रिंस के दोनों पैरों के बीच में जा बैठता है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड। और जो अपने आसपास चारों तरफ देखता है तो देखता है कि अरे ये तो सोने का स्टैचू बना हुआ है, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ये तो गोल्डन बेडरूम मुझे मिल गया है। एज ही लुक्ड राउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और फिर वो सोने की तैयारी करने लगता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हीज हेड अंडर हीज विंग ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जैसे ही पंखों से अपना सिर ढक के सोना चाहता है, तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद गिर जाती है उसके बॉडी पर। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, ही क्राइड। और वो कहता है कि अरे ये बारिश की बूंद, पानी का बूंद कहाँ से आ गया उसके शरीर पर। देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश तो बिल्कुल साफ़ है, कोई भी क्लाउड दिख नहीं रहा है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और स्टार्स तो आकाश में काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं, काफ़ी चमकदार दिख रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और तब भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और ये इतना सोच ही रहा था तब तक एक और पानी का बूंद उसके शरीर पे गिर जाता है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off, he said। तब वो थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि फिर ऐसे स्टैचू का क्या फ़ायदा कि वो पानी को रोक भी नहीं सकता है, बारिश से बचाव भी नहीं कर सकता है। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट। तो वो सोचता है कि कहीं ये अब जगह चेंज करना पड़ सकता है उसे, क्योंकि वहाँ वो सेफ होता नहीं है, पानी की बूंद उसके शरीर पे गिर रहा होता है। एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे, और सोचता है कि चलो यहाँ से उड़ चला जाए। बट बिफोर ही हैड ओपनड हीज विंग्स, और जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है, अपने पंख को खोलने की कोशिश करता है, उससे पहले ही ए थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरा बूंद उसके शरीर पे गिर जाता है। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी, और ऊपर की तरफ देखता है कि पानी कहाँ से आ रहा होता है, और क्या ऊपर में वो देखता है, व्हाट डिड ही सी, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विथ टीयर्स। और ऊपर जब वो देखता है कि पानी कहाँ से आ रहा है, तब उसे दिखाई देता है कि ये जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, उसके आँखों में आंसू भरे पड़े हैं। एंड टीयर्स वेयर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसके आँखों से आंसू गिरते हुए उसके गोल्डन चीक्स पर आ रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट, और मूनलाइट में उसका चेहरा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा होता है। दैट द लिटिल सोलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, और ये देख के कि इतना खूबसूरत प्रिंस है और उसके आँखों में आंसू क्यों हैं, क्यों टपक रहे हैं आंसू उसके आँखों से, ये देख के ही वॉज फिल्ड विथ पिटी, उसे दया आ जाती है, उसे हमदर्दी हो जाती है। हु आर यू, ही सेड, और तब वो पूछता है कि आप कौन हो, और वो स्टैचू जवाब देता है आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द सोलो, आप तो कहते हो हैप्पी प्रिंस हो, फिर आप रो क्यों रहे हो, ये पूछता है बॉड। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, आपने तो मुझे बिल्कुल भिगो ही दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, और तब स्टैचू जवाब देता है, आंसर करता है सोलो को कि जब मैं जिंदा था, एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, और इंसानों की तरह हमारे पास भी दिल होता था। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेयर, तो मुझे आंसू क्या होता है मुझे पता नहीं होता, दुख तकलीफ़ क्या होती है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि वो तो एक प्रिंस था, और प्रिंस को तो कोई दुख तकलीफ़ होता ही नहीं है, सारा सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है।
फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि वो पैलेस में रहता था, राजमहल में रहता था। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ दुख तकलीफ़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इंटर करने के लिए। महल में तो दुख तकलीफ़ होती नहीं है, सारा सुख सुविधा अवेलेबल रहता है। माई कॉटियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और उसके जो मंत्री होते थे, जो दरबारी होते थे, उसको हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और कहता है कि मैं बिल्कुल भी वहाँ हैप्पी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डैड, और उस खुश रहते ही, मैं जब तक जिंदा था खुश ही रहता था, और उस खुश रहते हुए ही मैं मर भी गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और जब मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर, तो मुझे काफ़ी ऊंचाई पे यहाँ ला दिया गया है। सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, मैं इतने ऊंचे पे मुझे ला दिया गया है कि मैं यहाँ से अपने पूरे शहर के दुख तकलीफ़ को देख सकता हूँ। किसी भी घर में कोई भी आदमी अगर तकलीफ़ में है, वो मुझे दिखाई दे देता है। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और जबकि मेरा जो हार्ट है, जो बनाया हुआ है, वो लेड का बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, फिर भी मुझे रोना आता है, फिर भी मैं रो देता हूँ अपने लोगों की दुख तकलीफ़ को देखकर। व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द सोलो टू हिमसेल्फ, तो सोलो अपने आप से ही पूछता है कि देखने में तो ये बिल्कुल सॉलिड गोल्ड लगता है, लेकिन ये तो कहता है कि लेड का बना हुआ है। इसका मतलब कि गोल्ड का कवर किया हुआ है, और ओरिजिनली ये लेड का ही स्टैचू है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, लेकिन सोलो तो बिल्कुल भी पोलाइट था और कोई पर्सनल रिमार्क्स वो नहीं करना चाहता था। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, और फिर स्टैचू बहुत ही म्यूजिकल वॉइस में धीरे से कहता है, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस, कि मैं देख सकता हूँ कि बहुत दूर वहाँ एक जो लिटिल स्ट्रीट है, वहाँ एक घर है। कैसा घर है? पुअर हाउस है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, और उस घर का एक विंडो खुला हुआ है। एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमन सीटेड एट ए टेबल, और उस खिड़की से मैं देख सकता हूँ कि उस घर के अंदर एक औरत एक टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज़ थीन एंड वोर्न, और वो काफ़ी गरीब दिख रही है, और उसका फेस थीन दिख रहा है, एंड वॉर्न है मतलब दुखी है, चिंतित है। एंड सी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, और उसके जो हाथ हैं बिल्कुल रेड हो गए हैं, और छेद भी दिख रहे हैं उसके हाथों में। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, और ये जो हाथों में जो छेद दिख रहा होता है, वो नीडल का मार्क दिख रहा है, नीडल मार्क दिख रहा है, क्योंकि वो सिलाई करने का काम करती है। फॉर सी इज ए सीम स्ट्रेस, क्योंकि वो सिलाई करने वाली औरत है जो एम्ब्रॉयडर करती हैं किसी कपड़े पे, अपना वो कुछ फूल पत्ती वगैरह बनाती हैं और भी कुछ पिक्चर वगैरह बनाती हैं नीडल और धागे से। और ये ऐसा करते करते अपने हाथ भी वो बिल्कुल रेड कर लेती हैं, हाथों में भी उनका नीडल चुभ जाता है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, और वो अभी क्या काम कर रही है? एम्ब्रॉयडरिंग का काम कर रही है। एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन, एक कपड़े पे वो एम्ब्रॉयडर कर रही है, फूल बना रही है धागे और नीडल की मदद से। और किसके लिए बना रही है? फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, क्वींस की जो मेड्स होती हैं उसके लिए वो ये एम्ब्रॉयडर कर रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, क्योंकि नेक्स्ट जो कोर्ट का बॉल होता है, कोर्ट बॉल का मतलब होता है जो बॉल एक म्यूज़िकल डांस होता है, डांस का एक फॉर्म है,
वो जो भी लोग सेलिब्रेट करता है वो डांस करता है, एक दूसरे को हाथ पकड़ के गोल गोल जो घूमते हैं उसी को बॉल डांस कहते हैं। तो जब राजमहल में जो सेलिब्रेशन होगा जिसमें वो बॉल डांसिंग होगा, तो उस फंक्शन के लिए जो क्वींस के मेड्स हैं वो नए नए कपड़े पहनेंगी और एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनना चाहती हैं, उनके लिए वो औरत काम कर रही होती है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और रूम के कॉर्नर में एक बेड लगा होता है। हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, और उसका एक छोटा बच्चा है जो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर, उस लड़के को फीवर है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से ऑरेंज की मांग करता है, ऑरेंज खाने की बात करता है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, लेकिन उसकी माँ के पास पैसे तो हैं नहीं क्योंकि वो गरीब है, तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं कुछ दे पाती है। बट रिवर वाटर, सिर्फ पानी, रिवर का पानी ही उसे दे पाती है क्योंकि इसके सिवा उसके पास कुछ भी नहीं होता है। सो ही इज़ क्राइंग, और इसीलिए वो बच्चा रो रहा होता है। सोलो सोलो लिटिल सोलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई शॉर्ट हिल्ट। और तब प्रिंस सोलो को कहता है कि सोलो प्लीज़, हमारा जो शॉर्ट का जो हैंडल है उसमें जो रूबी स्टोन लगा हुआ है वो तुम निकाल के और उस औरत को दे दो। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैनॉट मूव, क्योंकि मेरा पैर तो यहाँ पेडेस्टल में बंधा हुआ है, मैं तो मूव कर नहीं सकता, तो प्लीज़ आप हेल्प कर दो उस औरत का। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द सोलो, लेकिन सोलो कहता है कि मुझे तो मेरे दोस्त इजिप्ट में इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे तो इजिप्ट जाना है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। और वो सोलो चिड़िया कहता है कि मुझे तो इजिप्ट जाना है, सारे हमारे फ्रेंड्स वहाँ इजिप्ट चले गए हैं, और जो नील रिवर है, लंबी रिवर है, सबने नाम सुना ही होगा नील रिवर का, तो कहता है कि हमारे सारे दोस्त वहाँ नील रिवर के किनारे पहुँच गए हैं इजिप्ट में, और वो अभी सोने की ही तैयारी कर रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सो जाएंगे, मुझे भी वहाँ इजिप्ट जाना है उन लोगों के पास। द प्रिंस आस्क्ड द सोलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन प्रिंस उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ एक रात वो वहाँ रुक जाए उसके साथ और उसका एक मैसेंजर बन जाए, और वो उस रूबी जो स्टोन है उसके स्वॉर्ड के हैंडल में वो निकाल के उस औरत को उस घर में दे आए। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, कहता है कि वो जो बच्चा है वो काफ़ी भूखा प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और मदर उसके तकलीफ़ को देख के काफ़ी दुखी हो गई है, तो प्लीज़ आप हेल्प कर दो, ऐसा प्रिंस कहता है सोलो को। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द सोलो, लेकिन सोलो कहता है कि मैं तो बच्चों को पसंद नहीं करता। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल सोलो वाज सॉरी, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो काफ़ी दुखी दिख रहा था, और उसको दुखी देखकर लिटिल जो सोलो था वो भी दुखी हो जाता है। और इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, कहता है यहाँ तो बहुत ही ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन वो सोलो मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, एक रात हम रह जाते हैं और आपका मैसेंजर बन जाते हैं। थैंक यू लिटिल सोलो सेड द प्रिंस, और प्रिंस उसको थैंक यू बोलता है। द सोलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सोड, और तब सोलो क्या करता है, प्रिंस के सोड से एक बड़ा सा रूबी स्टोन जो लगा हुआ था वो निकाल लेता है। एंड फ्लीव अवे विथ इट इन हिज बीक, और अपने चोंच से पकड़ के रूबी स्टोन को
उड़ जाता है ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, शहर के ऊपर में। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वेयर स्कल्पचर्ड, और वो जो चर्चेज़ के जो टावर्स वगैरह होते हैं वहाँ से गुज़रते हुए फिर वाइट मार्बल्स के एंजल्स की मूर्ति वगैरह लगा हुआ होता है, उधर से पास करता है। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, फिर पैलेस होते हुए गुज़रता है और वहाँ पैलेस में डांसिंग वगैरह का भी आवाज़ उसे सुनाई देता है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर, और वहाँ वो देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की बालकनी में अपने लवर के साथ आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा जो बॉल के लिए, स्टेट बॉल के लिए जो मैंने ड्रेस दिया हुआ है वो अब तैयार हो गया होगा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और वो कहती है कि मैं अपने गाउन पे, अपने ड्रेस पे फ्लावर बनाने के लिए ऑर्डर की हुई हूँ। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन वो कहती है कि जो सीमस्ट्रेसेस होती हैं, जो एम्ब्रॉयडर का काम करती हैं, वो लोग काफ़ी लेजी होती हैं, वो जल्दी जल्दी काम नहीं करती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स, और जो सोलो चिड़िया है वो रिवर के ऊपर से भी उड़ती है और वहाँ देखती है कि जो सीप्स होते हैं उसके बीच में जो एक पोल टाइप का जो 90 डिग्री पे एकदम से ऊंचा पे रहता है, वहाँ उस पे लालटेन टंगा हुआ होता है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेंस हाउस एंड लुक्ड इन, और फिर फाइनली वो उस गरीब औरत के घर पहुंच जाती है और देखती है द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड, और बेड पर वो जो लड़का है फीवर से वो परेशान है लड़का, वो बेड पे पड़ा हुआ है, टॉसिंग है, इधर उधर अपना घूम रहा होता है। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और उसकी माँ सो चुकी है। सी वॉज सो टायर्ड, वो काफ़ी थकी हुई है क्योंकि उसे दिन भर काम करना होता है। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेंस थिम्बल, और फिर धीरे से वो सोलो क्या करता है, जो औरत जहाँ पे सोई हुई है उसी के पास जो टेबल है वहीं पर वो रूबी स्टोन को रख देता है। देन ही फ्लीव जेंटली राउंड द बेड, फिर वो बेड पर जाता है, बेड के पास जाता है जहाँ पे बच्चा सोया हुआ होता है। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड, और अपने पंखों से बच्चे के चेहरे पर थोड़ा वो हवा दे देता है विथ हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, और जब वो पंखे की हवा उसे लगती है बच्चे को तो बच्चा काफ़ी अच्छा महसूस करता है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, और कहता है कि अब वो अच्छा लग रहा है जब उसके चेहरे पे सोलो थोड़ा सा अपने पंख से हवा झेलता है तो। एंड ही सैंक इन टू ए डिलीशियस स्लम्बर, और फिर जब ठंडी ठंडी हवा उसे लगती है तो वो बच्चा आराम की नींद सो जाता है। डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स नींद और डिलीशियस मीन्स अच्छा नींद, आनंद के साथ वो सो जाता है। देन द सोलो फ्लीव बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और फिर सोलो क्या करता है, वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ के आता है। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और बताता है कि उसने क्या किया। ही रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, और सोलो कहता है कि जबकि बहुत ठंड है फिर भी इस ठंड में भी मुझे थोड़ा वार्म फील हो रहा है, थोड़ी गर्मी मैं महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन सेड द प्रिंस, और प्रिंस उसको समझाता है कि चूँकि आप एक अच्छा काम करके आए हो इसलिए आप अच्छा महसूस कर रहे हो, ये जो ठंड है वो आपको परेशान नहीं कर रही है। एंड द लिटिल सोलो बिगेन टू थिंक, और फिर
जो लिटिल सोलो होता है वो सोचने लगता है, एंड देन फेल एस्लीप, फिर वो भी सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और जब भी वो सोचने लगता है उसे नींद आ जाती है। व्हेन डे ब्रोक, और जब सुबह होती है, ही फ्ल्यू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ, फिर रिवर की तरफ जाता है, वहाँ पे वो एक बाथ करता है, मतलब नहा लेता है। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द सोलो, और फिर सोलो कहता है कि आज रात तो मैं इजिप्ट जाऊँगा ही, ज़रूर जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, और जो इजिप्ट जाने का उसे इजिप्ट जाने का जो प्रोग्राम है वो कहता है कि बिल्कुल मुझे इजिप्ट जाना ही जाना है, क्योंकि सारे फ्रेंड्स उसके इजिप्ट चले गए हैं, वही एक अकेला रह गया है। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सैट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, और पूरे दिन वो दिन भर शहर में घूमता है और मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखता है, फिर एक चर्च के टॉप पे जाके बैठ जाता है, बहुत देर तक वहाँ बैठा होता है। और ये देख सकते हैं, ये जो औरत है, एक यही ड्रेस है जिस पे वो फ्लावर एम्ब्रॉयडर कर रही है, फ्लावर बनाना है उसे धागे और सुई की मदद से। और वो कॉर्नर में एक बेड लगा हुआ है, उसका बच्चा सो रहा होता है, वही बीमार बच्चा है वहाँ, और उसे भूख प्यास भी लगी है, लेकिन उसकी मम्मी के पास कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए। When the moon rose, he flew back to the happy prince, और जब शाम हो जाती है, when the moon rose, जब आकाश में चांद दिखाई देने लगता है, फिर वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला आता है। Have you any commissions for Egypt? he cried, और उस हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, अगर इजिप्ट में कोई काम हो तो बताओ। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी तुरंत इजिप्ट के लिए फ्लाई करूँगा। सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्ग, और फिर से प्रिंस उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ सोलो, एक रात और नहीं रुक सकते तुम मेरे लिए, मेरे साथ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द सोलो, लेकिन सोलो कहता है कि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, सारे मेरे फ्रेंड्स इजिप्ट चले गए हैं और मुझे इजिप्ट जाना है, वो हमारे फ्रेंड्स वहाँ हमारा वेट कर रहे होते हैं। सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस, फार अवे क्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, और फिर सोलो प्रिंस कहता है कि फार अवे अक्रॉस द सिटी, मैं फिर से अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि दूर वहाँ शहर में एक यंग मैन है, इन ए गैरेट, जो फिर तकलीफ़ में है। ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, और अब वो झुका हुआ है टेबल पे और पेपर्स वगैरह उसके पास हैं। एंड इन द ग्लास बाई हिज साइड देयर इज़ ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और उसके चारों तरफ विदर्ड वायलेट्स माने सूखे हुए जो पत्ते वगैरह होते हैं वो सब भी, और ढेर सारे पेपर्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल हैं वो ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, लिप्स उसके रेड हैं, एज ए पॉम ग्रेनेट की तरह रेड हो गए हैं उसके होठ। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसके आँख बड़े हैं और ड्रीमी आइज़ है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वो एक प्ले राइट है। प्ले राइट मतलब जो प्ले लिखते हैं, जो जिसको आप ड्रामा कहते हैं, वो लिखता है और अपने डायरेक्टर के लिए उसे एक प्ले लिखना होता है, और उस प्ले को आज ही उसे फिनिश करना है, लेकिन वो काफ़ी थका हुआ है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो ठंड से इतना ज़्यादा परेशान है कि वो कुछ भी लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, क्योंकि उसके ग्रेट में, ग्रेट होता है जो आप बहुत फिल्मों में आप देखे होंगे, और बेसिकली जो फॉरेन की फिल्में हैं वहाँ दिखाते हैं कि घरों में, चूँकि वो ठंड काफ़ी वहाँ पे होता है,
तो हर किसी के घर में एक फायर प्लेस होता है जहाँ लकड़ी वगैरह जला के रखते हैं ताकि घर को थोड़ा वार्म किया जा सके। तो देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, उसके ग्रेट में कोई फायर है ही नहीं क्योंकि लकड़ी ही नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और वो काफ़ी भूखा भी है, खाने को भी उसके पास कुछ नहीं है, तो वो बिल्कुल बेहोश सा हो गया है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द सोलो, और सोलो कहता है कि ठीक है, एक रात और हम रुक जाते हैं तुम्हारे साथ। हु रियली हैड ए गुड हार्ट, सोलो भी एक अच्छा हार्ट वाला बर्ड होता है और वो प्रिंस की बात को मान लेता है और कहता है कि चलो एक रात और रुक जाते हैं। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, और कहता है कि क्या इस जो यंग प्ले राइट है, जो लेखक है, जो प्ले लिख रहा होता है, क्या उसको और भी कोई रूबी देना है। एलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस, लेकिन प्रिंस कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा रूबी तो है नहीं, मेरे पास तो एक ही रूबी था जो मैं उस औरत को दे चुका हूँ। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, बस आँखें हैं मेरे पास, वही बची हुई हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, और वो प्रिंस कहता है कि ये आँखें काफ़ी बेशकीमती स्टोन्स की बनी हुई हैं, रेयर सफ़ायर्स की बनी हुई हैं। विच वेयर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, और इस सफ़ायर्स को 1000 साल पहले इंडिया से लाया हुआ है। ही ऑर्डर्ड द सोलो टू प्लग आउट वन ऑफ देम, और वो सोलो को ऑर्डर करता है कि मेरा एक आँख आप निकाल लो, एक आँख में जो सफ़ायर लगा हुआ है उसको निकाल लो। एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और प्ले राइट को दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, और वो ज्वेलर के पास जाके इसे बेच देगा। एंड बाई फायरवुड, फिर वो लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना वो जो प्ले है उसको वो फिनिश कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, एंड रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट 2।